Hello, my dear students. Welcome back to my channel Click for Science once again. And the topic for today is solution. इसमें हम बात करेंगे solution की, उसके components की, that is solute and solvent, and the types of solution, hypo, hyper, isotonic, and we will also discuss about plasmolysis and deplasmolysis. So start करते हैं solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. One of the substances is called solvent. The other one which gets dissolved in solvent is called solute. So solution के दो parts होते हैं basically. एक होता है solvent part, एक होता है solute. Solvent वो वाला part होता है जिसके अंदर हम solute को dissolve करते हैं, और solute वो होते हैं जो solvent में dissolve होते हैं. So आपको याद रखना है कि solution के दो part होते हैं, चाहे solution solid हो, liquid हो या gas हो. एक वो वाला phase होगा जिसके अंदर हम किसी चीज़ को dissolve कर रहे हैं, और वो particle होंगे जो dissolve होते हैं basically. So let's start. You can see here in this picture solute लिया है हमने यहाँ पर salt for example, और हमने water लिया. तो water is acting here as a solvent, and जो आपका salt है it is acting as a solute here. You can see in this pictures, ये हमने solute लिया है यहाँ पर, solute लिया है ये salt, और ये जो water है it is acting as a solvent. Okay, here also this is solvent, for example water or other solution or other liquid, and this is solute particles. Okay, तो solvent dissolve करता है solute को, और solute क्या होते हैं, dissolve होते हैं solvent के अंदर basically. So types of solution की बात करते हैं. One is hypotonic solution, other is hypertonic, third one is the isotonic, and we have to discuss these three one by one. So hypo की बात करते हैं पहले. Hypotonic solution is one of a solution that has a lower concentration of solute. You can see here in this picture, outside environment की बात करें अगर, एक solution है जिसमें हमने एक सेल को प्लेस किया है. आउटसाइड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और सोल्यूट जो होंगे वो कम होंगे. ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे वाटर आपको दिखाई दे रहा है, और जो डॉट्स मैंने शो किए इधर वो है आपके सोल्यूट की कंसनट्रेशन, जो कि इस सोल्यूशन में कम होगी, वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी. ओके, हाइपरटोनिक में इसका रिवर्स होता है. हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज़ वन ऑफ अ टू सोल्यूशन दैट हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट. मतलब इसमें क्या होगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट में कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होगी. यहाँ पे आउटसाइड एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो येलो कलर से शो किया गया, सोल्यूट कंसनट्रेशन इस केस में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ओके, एंड आइसो में क्या होगा, कंसनट्रेशन बोथ साइड, सेल के बाहर और अंदर, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इक्वल रहेगा. मतलब दे विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो यहाँ पे सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब हम इस आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वाटर विल लीव द सेल एंड द सेल विल श्रिंक. अगर हमने किसी भी सेल को रखा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, मतलब जिसके बाहर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में सेल जो होगा वो श्रिंक करेगा. आई विल शो यू द पिक्चर इन द नेक्स्ट स्लाइड. और अगर हमने सेल को रखा है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेल में, क्योंकि कंसनट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड दोनों की तरफ सेम होगी. अगर हमने किसी सेल को प्लेस किया है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, उसमें जिसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है, इस कंडीशन में क्या होगा, सेल जो होगा वो स्वेल करेगा. ठीक है, देखो अगर हमने सेल को प्लेस किया एक सोल्यूशन में जिसके बाहर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ओके, तो क्या होगा, ये जो सेल के अंदर वाटर होगा इट विल मूव आउटसाइड एंड द सेल विल श्रिंक. सेल श्रिंक कर जाएगा. अगर हमने किसी सेल को प्लेस किया है एक ऐसे सोल्यूशन में जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट बाहर कम है, इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल विल स्वेल. आइसो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसनट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड सेम रहती है, और सेल के शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा. ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट कंडीशन जो है हाइपरटोनिक है. इसमें क्या हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है सेल से. क्यों? क्योंकि सेल के बाहर जो है, सेल के अंदर जो है पानी ज़्यादा है, और बाहर की तरफ सोल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. ओके, आइसोटोनिक में एज सच कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंसनट्रेशन सोल्यूट सॉल्वेंट बोथ इक्वल है. यहाँ पर हाइपो में क्या होगा, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल विल स्वेल. ओके,
अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो इन केस ऑफ रेड ब्लड सेल आइसोटोनिक कंडीशन आर आइडियल फॉर होम्योस्टैसिस ऑफ द बॉडी। अगर हम बात कर रहे हैं आरबीसी की तो उसके लिए आइसोटोनिक कंडीशन बेस्ट होती है। अगर हमारा रेड ब्लड सेल को हमने हाइपोटोनिक कंडीशन सॉल्यूशन में रख दिया अगर, तो हमारा जो ब्लड सेल है इट कैन ब्लोट अप एंड इट कैन एक्सप्लोड। अगर हमने रेड ब्लड सेल को रख दिया हाइपोटोनिक कंडीशन में तो रेड ब्लड सेल का जो कंटेंट होगा इट विल श्रिंक और इट मे डाई। सो हमारे आरबीसी के लिए कंडीशन जो नेसेसरी है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कंडीशन बेस्ट होती है एज कम्पेयर टू हाइपो और हाइपर। इन बोथ केसेस द सेल विल एक्सप्लोड और इट मे डाई। ओके, सो यू कैन सी हेयर, अगर हमने एग्जाम्पल की जो बात की थी अभी आरबीसी की उसकी पिक्चर है ये, यू कैन सी हाइपर में क्या होगा, जो आपके रेड ब्लड सेल हैं वो श्रिंक कर रहे हैं इन द फर्स्ट केस यू कैन सी हेयर, एंड इन द सेकेंड केस आइसोटोनिक कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आएगा, नॉर्मल शेप रहेगी सेल की। हाइपो में क्या होगा, इट कैन एक्सप्लोड, स्वेल कर जाएगा सेल, इट कैन एक्सप्लोड। ओके, प्लाज्मोलाइसिस की बात करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल लूज वाटर इन हाइपरटोनिक कंडीशन। प्लांट सेल में होता है ये प्रोसेस, और वैसे एनिमल सेल में भी हो सकता है। इसका रिवर्स प्रोसेस होता है डीप प्लाज्मोलाइसिस। इसमें हुआ क्या बेसिकली, अगर हमने किसी सेल को रखा है हाइपरटोनिक कंडीशन में, प्लांट सेल को बेसिकली, तो वो सेल वाटर लूज़ करेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन मीन्स कि जो सेल के बाहर है सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल से जो वाटर होगा बाहर आएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। अब अगर हम इसी सेल को देखो, यहाँ पे हमने एक सेल लिया है, इसको हम रख रहे हैं हाइपरटोनिक कंडीशन में जिसमें जो है कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट बहुत ज़्यादा होगी, तो सेल क्या करेगा, प्लाज्मोलाइज हो जाएगा और उसका वाटर बाहर आ जाएगा, इट विल श्रिंक। अगर हम इसी सेल को वापस प्लेस कर दें एक सोल्यूशन में जो अब हाइपरटोनिक है, मतलब बाहर सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है, देन दिस सेल विल अगेन स्वेल, अगेन बिकम नॉर्मल। ओके, प्लाज्मोलाइज से डीप प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। और प्लाज्मोलाइसिस एनिमल सेल में भी हो सकता है, जब हम डिहाइड्रेशन कंडीशन में होते हैं, बॉडी के अंदर सेल के अंदर वाटर कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सेल है वो श्रिंक कर सकता है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड एंड डीप प्लाज्मोलाइज्ड सेल हेयर। ओके, in this condition the cell is प्लाज्मोलाइज, श्रिंक कर गया है सेल, क्योंकि हमने इसको हाइपरटोनिक मीडियम में रखा है। और इस कंडीशन में वापस अगर हम प्लेस कर रहे हैं हाइपरटोनिक कंडीशन में, तो इट विल स्वेल अगेन एंड बिकम डीप्लाज्मोलाइज्ड। ओके, so this is all about the types of solution, and I hope you guys will like the video and wait for the next video. Thank you.